सात दीप खंड में, सात दीप खंड में सब खाए वर तारा। क्या रैयत क्या बादशाह, हाथ पसारा गुरु समान दाता नहीं। सब जोग मांगण हारा, सतगुरु समान दाता कोई नहीं। अपराधी तीरथ जाए के, अपराधी तीरथ जाए के, क्या हो तीरथ ना कपट दाग दोया कपट दाग दोया नोए अंगज कोड़ा। सतगुरु समान दाता कोई नहीं। सब जोग मांगण हारा, सतगुरु समान दाता कोई नहीं। पाथर पूजत क्या मिला रे भाई, पाथर पूजत क्या मिला रे भाई। ये फल पाया 68 का फल कुछ ना था ना दोनों मुंह पकड़ रहा 68 का फल हरे द्वार शांत जमाया। गुरु समान दाता कोई नहीं। सब जोग मांगण हारा, गुरु समान दाता कोई नहीं। कागज नाव बनाए के बीच लोहा सारा। सतगुरु पारे उतारिया, सतगुरु पारे उतारियो तारा दास पुकारा। सतगुरु समान दाता कोई नहीं। सब जोग मांगण हारा, गुरु समान दाता कोई नहीं। भव सागर की धार में, भव सागर की
धर्म बया जावे संसारा मैं कबीर धर्मे दासन कबीर धर्मे दासन रे नजर नाम उबारा गुरु के समान दाता सब जोग मांगण आरा गुरु समान दाता राधा स्वामी बोलने दे ना एक और का देख के सर्व सुखों की खान है संत समागम सारे विपानक सत्संग करे अधम उभारण आरे दर्शन की लगन मोहे लागे तो है ना गुरु दर्शन की लगन मोहे लागे लग रहे लो मेरे गुरु दर्शन के लग लो मेरे गुरु दर्शन की लगन मोहे लागे लगन मोहे लागे गुरु दर्शन की लगन मोहे लागे जप से वचन सुने सतगुरु के दरस प्यास नसवासर जागी जब से वचन सुने सतगुरु के दरस प्यास नसवासर जागी तन मन सुध सब बेसर गए तन मन सब बेसर गए बेरया गन घट अंदर लागे बेर गन घट अंदर लागे गुरु दर्शन की लगन लागे ओ दाता दर्शन की लगन लागे लग रहे लगन मेरे गुरु दर्शन के लग रहे गुरु दर्शन की लगन मोहे लागे लगन मोहे लागे गुरु दर्शन की लगन मोहे लागे नैन जरा के खोले पड़े दर्शन हो जाते न बड़ भागी नैन जरो के खोले पड़े दर्शन हो जाते न बड़
लागे चांद चकोर भोर भयावे चांद चकोर भोर भयावे चत चकमकयो रे अंदर लागे जत चकमकयो रे अंदर लागे गुरु दर्शन की लगन मोए लागे दाता दर्शन की लागे लग रहे लगल मेरे गुरु दर्शन के लग रहे लो मेरे गुरु दर्शन के लगन मोए लागे लगन मोए लागे गुरु दर्शन की लगन मोए लागे ओ ज्ञान दान करिया ना जानो ज्ञान दान करिया ना जानो ना जानो कोई वरत उपासी ना जानो को वरत उपासी हर पल सत गुरु पंथ निहारो हर पल सत गुरु पंथ निहारो सत गुरु प्रीत भई अनुरागी सत गुरु प्रीत अनुरागी लगन मोहे लागे लगन मोह लागे गुरु दर्शन की लगन मोहे लागे लग रहे लो मेरे गुरु दर्शन के लग रही लो मेरे गुरु दर्शन के लगन मोए लागे लगन मोए लागे दाता दर्शन की लगन मोए भरे भूख प्यास नदरा नहीं व्याप भूख प्यास नद नहीं व्याप पाँच पचीस मैल तज बाजे पाँच पचीस मैल तज बाजे पर समांदर घट के अंदर पर समाला घट के अंदर नित नितर हुआ मैं मारे मारे नाते नित नित मारे मारे नाते लगन मोए लागे लगन मोए लागे गुरु दर्शन की लगन मोए लागे लग रहे लो मेरे गुरु दर्शन के लग रहे लो मेरे गुरु दर्शन के लगन मोए लागे लगन मोए लागे गुरु दर्शन के लगन मोए मेरे तो
सतगुरु तारा चंद स्वामी मेरे तो सतगुरु तारा चंद स्वामी आचार्य अमर पुर से अविनाशी आचार्य अमर पुर से अविनाशी जगदीश दास शरण सतगुरु के जगदीश दास शरण सतगुरु के हर पल गुण सतगुरु के गाते हर पल सतगुरु के गाते लगन मोहे लागे लगन मोहे लागे गुरु दर्शन के लगन मोहे लागे। राधा स्वामी दाता दयाल की दया राधा स्वामी। अभी ये बनेगी कैसे? सामने तो तू है नहीं। दुआ बनाइयो इसने। वहाँ बैठ जा। मेरा तो ना बने, मेरा सत्संग सुने ना जाए यार इसका। आपने ऐसे पकड़ के रखना होगा इसका। नीचे नहीं। राधा स्वामी राधा स्वामी दाता दयाल की दया राधा स्वामी साय राधा स्वामी। सबसे आगे हाथ जोड़ के विनती है, जितनी बार सत्संग हो उतनी बार आप शांति से सुनते रहें, क्योंकि सत्संग की आधी घड़ी और तब के बरस हजार फिर भी नहीं बराबरी संतन की विचार। अब सत्संग की आधी घड़ी और तब का 1000 बरस बराबर बताया संत महात्माओं ने। अब कैसे बताया? सत्संग के अंदर सत्य की वाणी होती है और तब के अंदर तो खाली ये जो आंखों से दिखने वाला सौदा है यही होता है। तप के अंदर अगमान बढ़ाई के लिए तप करता है, कोई किसी के लिए तप करता है, कोई किसी चीज के लिए तप करता है। किसी ने रिद्धि सिद्धि प्राप्त करनी है, परमात्मा के लिए तप नहीं होता। परमात्मा के लिए तो अंतर रूपी ध्यान करना पड़ता है। परम संत हजूर तारा चंद जी महाराज वो इस दुनिया के अंदर क्या संसार के अंदर वो एक बहुत बड़ी जहाज लेकर के आए और उस जहाज के अंदर जो भी बैठ गया उसने न जप करने की जरूरत और ना ही तप करने की जरूरत। क्यों? अब जब तब तो ये उर्ला व्यवहार है, ये जब तब जो है ये सारा उर्ला व्यवहार है। इस उर्ले व्यवहार से हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहन जी कहती है अगर पेट के रोटी बांध ली जाए तो क्या भूख मिट जाएगी? नहीं मिट सकती। अगर पेट के ऊपर कोई रोटी बांध के किसी की भूख मिटी हो तो बताओ, जब तक हम पेट के अंदर रोटी को नहीं खाएंगे भूख नहीं मिट सकती। तो जब तब जो करते हैं ये तो ऐसा है जैसे पेट के रोटी बांधना। अब संसार के अंदर आते रहेंगे जाते रहेंगे। जब तब करने वाले जो हैं वो तो खाली महाराज जी कहते हैं अक्सिद तारा तनापणो साधु तारा खंड सोई सतगुरु बंधिए जो तारा ब्रह्मांड। अक्सिद जो है अपना तन को तार सकता है, बाकी किसी दूसरे को नहीं तार सकता। और अपने तन को भी कितना तारता है सिद्ध। अब उसने भी कुछ दिन के लिए शांति मिल जाती है। महाराज जी कहते हैं परम संत हजूर तारा चंद जी महाराज
अगर स्वर्ग मिल गया हमारे को तो स्वर्ग का भोग भोग करके फिर हमने इस संसार के अंदर आना पड़ेगा। बैकुंठ मिल गया हमारे को तो बैकुंठ का भी भोग हमने भोग करके फिर इस संसार के अंदर आना पड़ेगा। और किसी का हम करेंगे बता, तब से क्या करें हमने? हम स्वर्ग के लिए प्राप्ति करते 88,000 वर्ष तप करा विश्वामित्र ने। आपने सुना भी होगा, विश्वामित्र ने 88,000 वर्ष तप किया और उसने न्यारा स्वर्ग बना लिया और उसके अंदर वो रहने लगा। लेकिन स्वर्ग की और बैकुंठ की इनकी म्याद होती है, जैसे हमारा जीवन की म्याद होती है ना, जैसे सांस की लड़ी होती है उसकी म्याद होती है कि भाई इसने इतना सांस लेना है, इसने इतना जीना है। इसी तरीके से ये स्वर्ग और बैकुंठ म्यादी होते हैं। और जो मुक्ति है वो तो अनादि है, उसमें तो आप यूँ समझो मुक्ति के अंदर जब चले गए हम तो वहां से आना नहीं पड़ता। वहां पे तो ऐसा आनंद है, अब वो तो जीव अमर हो जाता है वहां पर जाकर के। आपने सुना भी होगा कई दफा, और महात्मा भी कहते हैं मुक्ति का नाम तो सारे ही महात्मा लेते हैं, सारे संत लेते हैं मुक्ति का नाम, लेकिन मुक्ति मुक्ति है नहीं। और मुक्ति कांडे की धार। और जो जी चाहे मुक्ति को तो कर सतगुरु से प्यार। सतगुरु की भक्ति हमने कौन सी चीज करनी है? सतगुरु की भक्ति भाई शब्द गा रहा था, ये तो जग मांगन हारा, गुरु के समान दाता नहीं। अब जो गुरु होता है वो दाता से भी ऊपर होता है। दाता भी देने वाला भी गुरु के समान नहीं हो सकता, क्योंकि जो देने वाला है वो तो हमारे क्या दे देगा? स्वर्ग दे देगा, बैकुंठ दे देगा, थोड़ी शांति दे देगा। गुरु के पास तो वो चीज मिल जाती है हमारे को शांति मिल जाती है। हमारे को ये पता पड़ जाता है हम कहाँ से आए हैं और हम किस लिए आए हैं, हमने करना क्या है। हम तो अपने आप को भूलने बैठे हैं। कैसे भूलने बैठे हैं अपने आप को? हमने न्यू ना पता कि ये मनुष्य चोला किसके लिए हुआ है, इसका क्या फायदा उठाना हमने। अगर हमारा मनुष्य चोला मिला है तो ये आपने पता नहीं है, ये परमात्मा से मिलने का दरवाजा है। और परमात्मा से हम मनुष्य चोले के अंदर ही मिल सकते हैं, बाकी कोई ऐसा चोला नहीं है जो परमात्मा से मिलता हो। ज्ञान तो सबके अंदर है। क्यों महाराज जी कहते थे, महाराज जी कहने लगे, एक काक के बच्चे थे, वो काक कहने लगा आ जाओ तुम्हारे को शिक्षा देता हूँ। अपने बच्चों को कहने लगा आ जाओ तुम्हारे को शिक्षा देता हूँ। अब वो उसको शिक्षा के लिए तैयार करा। कहने लगी भाई, उसकी माँ कहने लगी काक के बच्चे की, अगर भाई कोई कोड़ा होकर पत्थर ठावे तो उड़ारे ले जाना। अब वो बच्चा कहता है अगर माँ अगर कोई कांख में दाब रहा हो तो हम तो वाद विवाद करते हैं, उस परमात्मा से मिलने के लिए नहीं करते। वाद विवाद में हमने पूरा जीवन खो दिया। वाद विवाद के अंदर हमने सारा ये मनुष्य चोला भी हमारा जाने लग रहा है। ये मनुष्य चोला उस अच्छाई के लिए मिला, हमारे को शुभ कर्मों के लिए मिला है और परमात्मा से मिलने के लिए मिला है। इसके बगैर परमात्मा से हम मिल भी नहीं सकते। उनके अंदर ज्ञान तो है। उसने कह दिया अगर कोई कांख में दाब रहा हो तो फिर क्या करेगा? तो कोई लको के ले आ रहा है मारने के लिए कोई चीज, तो फिर क्या करेगा? उसकी मान तो शिक्षा दे दी उसकी ने, अगर भाई कोई कोडा होकर पत्थर उठाओ तो उड़ारे ले जियो, मरने की खाली वो मरने तक होती है उनकी बातें। जो ये महात्मा लोग होते हैं, ये सारे काम करते हैं, ये इनसे कैसे बचा जाएगा? इनके पास में मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। कोई महात्मा कभी वो सोच रहा है भाई किसी की बुराई कर रहा है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ।
लेकिन साचा नाम तो कहां पर है? साचा नाम तो छठे चक्कर से ऊपर है। यहां तो नीचे जो आंखों से जो नीचे नीचे देखते हैं हम, ये तो भयंकर नरक की तरह है। इस नाम से हमारा उद्धार नहीं होगा। आप सारे दिन राधा स्वामी करे जाओ, सारे दिन राम राम करे जाओ, सारे दिन और कोई चीज करे जाओ, किसी का नाम लिए जाओ, देवी देवता का नाम लिए जाओ, जब तक हम अंतर के अंदर नहीं जरब लगाएंगे, जब तक हमारी मुक्ति का रास्ता नहीं खुलेगा। अब देखो, आप अपने घर के अंदर झाड़ू काटते हो, जाले लग जाते हैं। 2 दिन झाड़ू नहीं काटा तो, और 2 दिन झाड़ू नहीं काटा तो कितनी गंदगी हो जाएगी इसके अंदर। और हमारा तो शरीर जब से हमने चोला ये पहना है, जब से हमने एक दिन भी झाड़ू नहीं दी, इसके अंदर कितनी गंदगी भर गई होगी। वो झाड़ू राम नाम की झाड़ू हमने लेनी है, उस मालिक के नाम की झाड़ू लेनी है। ये जो बाहरी जो नाम बताते हैं, इनको हमारे से आत्मा को शांति मिल जाती है। अगर बाहरी पे रुक गए हम, राधा स्वामी बाहर करते रहे, या सतनाम बाहर करते रहे, तो भी हम उस मालिक से नहीं मिल सकते। वो राधा स्वामी को भी राधा स्वामी से मिलाना पड़ेगा। ये तो हमारे को शांति के लिए है। ये मंत्र जो होते हैं बाहर वाले, ये तो चीज है बाहर की बताने के लिए। अब भाई इस जरिए से आपने जाना है, इस जरिए से वहां पे मिलना जा करके। लेकिन हमारे को मिलना तो किस चीज से है? हमारे को सतगुरु ने ध्यान का बता दिया के अंदर आपको फलानी चीज फलानी जगह मिलेगी, तो फिर आप उसी के ऊपर ध्यान लगाओगे, उसी का ध्यान करोगे तो वो चीज वहां पर मिल जाएगी। और जिनको उसका पता ही नहीं है, कैसे मिलेगी वो चीज? मान लो मैंने कह दिया, अकबर तू इतना देवी का वो कर ले, जागरण कर ले, इतना फलाना काम कर ले, इतना हनुमान कर ले, इतना पितर का कर ले, लेकिन वो देवी का स्थान का नहीं पता, फिर क्या करोगे? उसका स्थान कौन लेगा उसको? फिर जागरण को वो या आपका पुण्य तो लग सकता है, लेकिन वो देवी का नहीं लगेगा उसके पास में, ना भैरू का लगेगा, ना पितर का लगेगा। जिसका भी आप करते हो, उसके लिए आपने उस जगह का एड्रेस लेना पड़ेगा। एड्रेस के भी अगर आप काम करते हो तो आपका खर्च चला जाता है। जैसे कि चिट्ठी सारी आपने लिख दी और उसके ऊपर पता नहीं डाला, तो चिट्ठी कहाँ जाएगी? वो आपने दान पुण्य तो कर दिया खूब, और 7 दिन करते हो दान पुण्य, लेकिन उसका पता ही नहीं है आपने कौन सी जगह भोलेनाथ बैठा है और कौन सी जगह देवी बैठी है। तो फिर उसका करने का क्या फायदा होगा? आपका पता होता है, फिर आप करोगे तो आपकी वो चिट्ठी वहां पर पहुंच जाएगी। अगर पता नहीं है चिट्ठी के ऊपर, तो डाकिया भी उसको पाड़ के फेंक देगा, चाहे आप उसके अंदर कुछ भी लिखा हो। और जिसके अंदर पता डाल दिया, चाहे आप उसके अंदर एक अक्षर भी मत ना लिखो, खाली पता होना चाहिए, वो चिट्ठी वहां पे पहुंचेगी, उस पते के ऊपर पहुंचेगी ना। इसी तरीके से हमारे को वो पता मिल जाता है, और संत जो है वो अंतर का पता देते हैं, उस परमात्मा से मिलने की बात बताते हैं। अब परमात्मा से हमने कैसे मिलना है? किसी बहन भाई का या पर्सन एक उठा होगा, अब भाई सारे राम बताते हैं, अब हम कौन से राम का नाम लें? 4 राम बताए संतों ने। कौन से बताए हैं 4 राम? एक राम दशरथ घर जन्म्या, एक राम का सकल पसारा, एक राम घट घट में बैठा, जिससे हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सारा हमारा पुर्जे के अंदर रमा हुआ है। एक राम इन तीनों से न्यारा जो संत बताते हैं, जो संत उस राम को दर्शाते हैं, वो संतों के बिगड़ तीसरा राम चौथा राम वो दर्शता नहीं है। जब हम संतों के पास जाएंगे, चौथे राम का हमारे को पता पड़ जाएगा, वो नाम ही से मिला देगा हमारे को। इस करके हमने उन संतों के पास जाना पड़ता। बैठ जा बेटा, आराम से बैठ जा। इस करके हमने संतों के पास में जाना पड़ता है, और संतों के पास जाकर के अपने जीवन के लिए ये काम अपने लिए करना है हमने। हम ये सोचे हम नाम लेंगे तो हमारा क्या फायदा होगा?
हमने नाम ले लिया तो हमारा क्या फायदा होगा? फायदा तो तुम्हारे कोई होना, अगर नाम ले लिया ना तो तुम्हारे पति काम आवा, ना बेटे काम आवा, ना बेटी काम आवा, ना धी का काम आवा, ना जमाई काम आवा, किसी का काम नहीं आएगा। ये तो तुम्हारा काम के लिए है। तुमने उसको अगर नाम को ले लिया तो तुम्हारा अपना काम, अपना जीवन सुधर जाएगा। अब किसी ने यूं कही, एक मेरे को 3-4 बेटे हैं और तीनों चारों खराब है, और उसने गुरु बना रखा है। तो बोला तीनों चारों खराब है मेरे तो बेटे, अब तो तेरे बेटे नहीं बदल रहे, तू बदल रहा, तू उनका चक्कर में क्यों पड़ रहा है? भाई तू तो अपने नाम को मत छोड़। जब वे अपने काम को नहीं छोड़ रहे तो हम अपने नाम को क्यों छोड़ रहे हैं? हमारा ये अपने जीवन को अगर सुधारना है तो ये अपने लिए है नाम, किसी दूसरे के लिए नहीं है। हाँ, दूसरा जरूर तुर जाता, साथ में रहता है ना, तो एक दिन नहीं बजेगा, दूसरा दिन नहीं बजेगा, तीसरा दिन उसने बजना पड़ेगा। एक माता जी पड़ोस में आ गई और एक भाई चारपाई के ऊपर भजन कर रहा था बैठा हुआ। वो माता जी उनसे घरवाली से, उनके घरवाली से कहने लगी, अब बहन जी क्या कर रहे हैं? लोग भजन कर रहे हैं। अब भजन इस तरह भी होता है कोई बैठ करके? वो माता जी कहने लगी, बहन जी आपका पति कैसे करता है? अगर हमारा पति वो तो करता ही नहीं, न पूता वो तो करता ही नहीं। अगनू तेरा तो फिर भी मारा बढ़िया है, मारो कम से कम खाट पे बैठ के तो कर ले। जो कोई मालिक का नाम ले ले, चाहे राम का लो, चाहे कृष्ण का लो, चाहे देवी का लो, चाहे हनुमान का लो, उनसे तो वो भी बढ़िया है जो राम का नाम नहीं लेते, जो आस्तिक है, जो नास्तिक है, जो आस्तिक नहीं है, उनसे तो वो भी बढ़िया है। क्यों है? कदे न कदे मालिक उन पर मेहर करेगा तो उनको सही जगह पे पहुंचा देगा। इस करके परमात्मा की अगर भक्ति करनी है आपने तो अपने लिए करनी है, किसी दूसरे के लिए नहीं करनी। लेकिन साथ में जो रहता है वो साथ में रहने वाली थी ना, अब उसने भजन तो नहीं करा बेचारी ने, लेकिन अपने पति को देख करके राजी हो जाती थी, मेरा पति जो है भजन कर रहा है खाट पे बैठ करके। उसने भजन तो नहीं करा ना, पति ने करना भजन, लेकिन उसके साथ साथ उसकी भी आत्मा निर्मल होती है। इसी तरीके से हमारा जब हम नाम ले लेते हैं तो हम सुमरण करते हैं। पहले सुमरण करते हैं बाहर वाला, जब बाहर वाला हमारा सुमरण पक जाता है तो फिर अंतर के अंदर जरूर लग जाती है, अंतर के अंदर पहुंच जाती है जरूर वो, और फिर सारे दिन रात 24 घंटे वो ही हो जाता है। फिर हम सुमरण करते हैं, रोटी देते हैं, बनाते हैं, खाते हैं, खवाते हैं दूसरों को, तो उनके विचार भी पवित्र हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? सुमरण से। एक छोटा सा जानवर होता है, आप बोलते होंगे, पता नहीं, मेरे को तो ना पता क्या बोलते होंगे यहाँ पर हमारे वहां पे कुमारी कहते हैं उसको। और वो मिट्टी का घर बना हुआ, आपने सुना होगा मिट्टी घर बनाने वाले, और छोटा सा घर बना लिया उसने, और एक अंडा पता नहीं किस जानवर का लेकर आ गई वो छोटा सा अंडा उसमें लाकर रख दिया, और उसके साथ में वो भिरंग भिरंग करती रहती है। कीट भिरंग बोलते होंगे उसमें, है भाई, यही बात है ना। तो भिरंग भिरंग करती रहती है। अब उसने खुद ने नहीं पता कि किस जानवर का अंडा है, उसको खुद को नहीं पता बहन जी। क्यों? अब उसने तो खाली उससे वो है बस खाली मोह, अब मैंने तो अपना जैसा इसको बनाना है। तो क्या करती है? उसके साथ में चक्कर काटती रहती है ऐसे, और 5-10 दिन में अपना जैसा बच्चा बनाकर बाहर निकाल लेती है। उसको ये पता पड़ जाता कि इसमें तैयार होगा बच्चा। तो इस तरीके से हम भी अगर सुमरण करने वाले हैं तो अपना जैसा बना सकते हैं, अपने घरवाले को या घरवाली को अपना जैसा बना सकते हैं। अगर हम सुमरण करने वाले नहीं हैं तो कैसे बनेंगे? नुकाई पे तो बेटा ने ब्याह लूं, बाद में नाम ले, पोता ने ब्याह लूं, बाद में नाम ले। कब लोगे नाम? जब ये प्राण निकल जाए जब लोगे। श्वास श्वास सुमरण कर, वीरता श्वास मत खोए। क्या पता श्वास को आवन होए ना होए, क्या पता श्वास का आएगा कि नहीं आएगा। अगला श्वास किसी ने देखा है, किसी ने सुना? सामने सोचते हम, अगर फलाना आदमी था
और सुबह उठा, अबे कौन गया? फलाना आदमी तो वह चले गए वो। अरे कल तो शाम में तो बढ़िया था भाई वो, अब सुबह चले गए वो। तो कल के ऊपर कोई काम ना छोड़ो, करना है सो कर ले, आज खबर नहीं कल की। और आयु में कमी पड़े पल छिन छिन की। अब करना है जो कर ले आज, खबर नहीं है कल की, कल का नहीं पता किसी ने। परमात्मा की भक्ति अपने लिए होती है और परमात्मा की भक्ति अपने लिए करी जाती है। और हमारा उस भक्ति जब हम करते हैं उससे, तो हमारा जो है ना अपना उद्धार हो जाता है, हमारा परिवार का उद्धार हो जाता है। महाराज जी तो कहते हैं 101 पीढ़ी तारा भारी है ली, वो कोई तारनहार। अरे 101 पीढ़ी को तार देता है अगर तारने वाला होता है कोई, और जो ना तारने वाला हो तो वो 101 पीढ़ी को डुबा भी देता है। कैसे डुबाता है? जैसे उसने धृतराष्ट्र को डुबा दिया सारा कुल को। रावण ने कितने डुबा दिए? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और वह रावण घर को दियो न बाती, डुबा दी ने। उसकी खाली मति अलग थी, गुरुमुख नहीं था वो, गुरुमुखता नहीं थी उसके पास मनमुखता थी। गुरुमुख जो होता अपनी बाजू को जीत जाता, वो दुख में भी सुखी रहना सीख जाता है। कितना भी दुख हो उसके पास में, कितना भी भयंकर, चाहे अपने शरीर का दुख हो, चाहे बेटे पोता का दुख हो, चाहे धी जमाइया का दुख हो, फिर भी वो जीना सीख जाता है कि उसको सहारा मिल गया। जैसे हम बीमार हैं तो हमने गोली का सहारा ले लिया ना, इंजेक्शन लगवा लिया, उसका सहारा मिल गया, तो उससे दुख हमारे को महसूस नहीं होता। इसी तरीके से जब हम नाम ले लेते हैं तो हमारे को दुख महसूस नहीं होगा, चाहे कितना भी दुख हो। दुखी तो ही जीव रहता है। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया केवल नाम आधारा। जो नाम के आधार पर रहता है वो सुखी होता है। फिर शराब पीने वाले जो है ना, वही कहते, बाबर साहब ने कह दिया, बाबर प्याला शराब का, उतर जात बर्बाद, और नानक खुआरी नाम की चढ़ी रहे दिन रात। अब वो जो नाम ही खुआरी है वो तो कभी उतरती नहीं है, उसने तो अपने दुख को भी महसूस नहीं करता, जिसको नाम खुआरी हो जाती है। और जिसको दुख को महसूस करता है उसका नाम ही खुआरी नहीं चढ़ी। क्यों? अब वो तो अपने बेटे पोतों में या इधर उधर की इन बातों में लगा रहा, कभी वहां धोख मारना, कभी वहां धोख मारना, इस तरीके से अपना जीवन पूरा बर्बाद कर दिया। आप सतगुरु से, गुरु से आप बतला सकते हो, देवी देवता से कोई बतलाता देखा है? हमने देखी ना देवी, तो कैसे बतलाओगे बताओ? और गुरु के पास तो हम सारे अपने मन की बात बतला सकते हैं, अपना टोटा नफा की, फायदे की बात सब बतला सकते हैं उनके सामने। उनसे अरदास कर सकते हैं, मेरे ऊपर ये आफत है जी, मालिक मेरी आफत ना हटाइए। और पूर्ण जो पुरुष होते हैं उस आफत को वो हटा देते हैं। कैसे हटाते हैं? अब वो अपनी योग शक्ति के जरिए से, और उस पर अपने शिष्य, अपनी माँ जो है अपने बच्चे को कभी दुखी नहीं देखकर राजी रहती, वो तो बच्चे को सुखी देखकर राजी रहती है। चाहे उसका बच्चा कैसा भी हो, वो तो सुखी देखती है। इसी तरह के हमारा जो गुरु होता है वो हमारा पिता के समान होता है। वो हमारे को दुखी देख के कैसे राजी होगा? अगर हम खुश हैं, हमारा सतगुरु भी खुश है। अगर हम दुखी हैं तो सतगुरु दुखी हो जाता है, और वो अपनी भक्ति के अंदर से उस शिष्य को अपनी भक्ति दे करके और उसका दुख को दूर कर देता है। बाकी किसी के बस की बात नहीं है। संत ये काम कर सकते हैं। संत बोलना सहज हुआ, और संत का कया मिथ्या नहीं जा। संत बोलना झूठी बाणी फिर भी सच्ची करके जानी। क्यों? अब उनने जो बोल दिया ना मुख से, वो सच्चाई है। चाहे वो कितना भी कुछ ही बोलता हो, लेकिन वो सच्चाई की बातें बोलते हैं। वो झूठ का तो पसारा नहीं देता, संसार को दिखाई देता है। संसार को ये दिखाई देता है क्योंकि वो समझ नहीं सकता संसार, लेकिन वो तो सच्चाई के अंदर रहते हैं। सांच बराबर तप नहीं, और झूठ बराबर पाप। जिसके ये सांच है उसके ये आप, जिसके ये के ऊपर वो सच्चाई रखी हुई है उसके अंदर अपना आप बैठा हुआ है वो। और जिसके पास में झूठ है, ये झूठों की बात बता रहा हूं मैं। अब झूठ बोलने वाला चाहे वो 50 गुरु बना ले, चाहे 500 गुरु बना ले,
क्योंकि मैंने सुना था पहले छोटी उम्र के अंदर मैं बुजुर्गों के पास बैठता था, बुजुर्ग कहते थे भाई झूठे के नहीं बावड़ सकती, नुका भूखे की बावड़ी आवेगी, झूठे के नहीं बावड़ेगी। झूठ बोलने वाला झूठ से त्याग दो, झूठ को बिल्कुल, सच्चाई को अपनाओ। सच्चाई की बात बोलो, चाहे उसमें कड़वी लगे चाहे मीठी लगे, लेकिन वहां बोलनी चाहिए ना सच्चाई की बात, जहां कोई उसका कदर करने वाला हो। अगर हम वैसे जा करके कहीं कोई नाच गाने वाला वो नाच गा रहे हैं और उनमें जाकर हम सच्चाई की बात बोलने लग जाएं, तो हमारी कदर कैसे करेंगे वे? वो हमारी कदर नहीं कर सकते। सच्चाई हमने वहां वर्णन करनी है जहां सच्चाई का वास्ता हो, जहां सच्चाई को जानते हो, उस जगह पर अगर हमने सच्चाई कर ली। कई महाराज जी कहते हैं सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिसके ये सांच है उसके ये आप। सच्चाई के बराबर हमारा तप नहीं है, हमने तप करने की भी जरूरत नहीं है। अगर सच्चे हैं ना हम, तो ना हमने तप करने की जरूरत, ना कुछ करने की जरूरत हमारे को। अगर सच्चाई हमारे ये के ऊपर नहीं है, तो फिर हमने तप करें चाहे जप करें, चाहे पाठ करें चाहे पूजा करें, चाहे होम करें या चाहे याद करें, कुछ भी करें हम, अगर सच्चाई नहीं है हमारे पास में, तो हम उसमें भी सिद्ध नहीं हो सकते। चाहे आप कितनी आरती उतारे जाओ, चाहे कितनी पूजा करे जाओ, चाहे कितना भगवान का नाम लिए जाओ, चाहे किसी राम का नाम लिए जाओ, चाहे किसी चीज का भी आप नाम लिए जाओ, आप उद्धार नहीं हो सकता। सांच के बराबर तप नहीं है, तप करने की जरूरत नहीं है। आप तो माता बहन है, आप तो वैसे भी तपेश्वरी हो। कैसे? महाराज जी कहते हैं और बहन जी भी कहा करें, अब 2 घंटे तो सुबह चूल्हे के ऊपर तपती हो और 2 घंटे शाम को चूल्हे के ऊपर तपती हो, तपते हो ना। और वो तो 4 दिन तप लिए, 6 महीने साल 2 साल में उनकी गैर गैर होती है हम सारा। तो आपसे बड़ा कौन है? कोई नहीं है आपसे बड़ा। क्यों नहीं है? कहा आपने तो रोटी बनाने वाला, महाराज जी कहते थे रोटी बनाने वाला, रोटी खवाने वाला, वो तो सहनशा होता है। तो आप तो सहनशा हो, आपने बताओ उनके साथ में क्या करना है। ये बातें अगर आप समझ जाओगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। सत्संग को बहन जी ने करना है। मेरे तो 2 ड्यूटी लगाई थी, 2 मिनट 10 मिनट में बोल गया, और आपकी दया से, बहन जी की दया से बोलता हूँ मैं। महाराज जी ने आशीर्वाद तो बहन जी ने दिया मेरे को बोलने का, और मैं तो महाराज जी की दया से बोल लेता हूँ आपके सामने। सबको राधा स्वामी। एक समय सुना दे भाई, सुना दे फिर लेंगे 1 मिनट लगे फिर क्या आ गया? राधा स्वामी। नमो नमो सतपुरुष को, नमन करो
हाथ जोड़े करो विनती, तारो चरण में शीश, तारा चंद सत गुरु मिले, पूर्ण बेसवा बीस गुरु जी मारे, दया के राहता हो बेदिया गम के, तुम बिन मेरा कौन है दिनों के नाथ, नाव पड़ी मजेदार में पकड़ बारात, तुम रातों मेरी रहे, छोड़ो तो मर जाए, सतगुरु मुझको राखियो चरण कमल के माए, भाग रे फकीर के कनक का मणि कबाल गया, मार तो जलनी पड़त लाएगा, बड़ा बेकूफ जो तुम भाग्या, श्रृंगार से जस मार गल बन में बचा नहीं जिन दाग लग्या, दास पलटू के बजी बचे जो बैठ सत्संग दिन रात जागा, संत अमर है इस हरि नाम से, इस हरि नाम पर चित देव, दास पलटू के भया ज्ञान जो तू सुदारस छोड़ के छाछ पीवे, राख परवा तू एक निज नाम की खलक, मैदान में बांध टाटी, मेर उमरा दिन चार के पावा, देख कर माई दौलत आती, पकड़ ले शब्द को जिन तोए पैदा किया, और सिर होएगी खाक माटी, दास पलटू कहते संसार कति बिन निज नाम कोई नहीं साथी, दीवाने क्या गावे घर दूर, दीवाने क्या गावे घर दूर, अल्लाह की कहे हक में पहुँचा, अल्लाह की कहे हक में पहुँचा,
होती छोटी और दीवाने क्या गावे कर दो रे दीवाने क्या गावे कर दो शाही गाई सफेदी आ गई शाही गाई सफेदी आ गई चलना है बड़ी दूर दीवाने क्या गावे कर दूर दीवाने क्या गावे कर दूर गोपी चंद भरत रे राजा गोपी चंद भरत रे राजा सिर में डारी तोर दीवाने क्या गावे कर दूर दीवाने क्या गावे कर दो कह कबीर सुनो भाई साधो कह कबीर सुनो भाई साधो हरदम हाल दूर दीवाने क्या गावे कर दूर दीवाने क्या गावे कर दूर राधा स्वामी यो शब्द आपने सुनो है कितना कितना महारथी होया है अनलख है हक में पहुंचा और सोने चढ़े मंसूर अब उनने भी परमात्मा को भेद नहीं मिलो अब मालिक कहाँ है फिर बलख बुखारा ने उस मालिक के लिए चला गया वो भी मिलने के लिए उसने भी अपना राजपाट सब कुछ छोड़ दिया रानी वाणी सब छोड़ दी फिर भी परमात्मा नहीं मिला फिर गोपी चंद भरतरी राजा भी चल दिया जो आपके यहाँ नजदीक हैं उनका स्थान ज्यादा दूर नहीं है लेकिन परमात्मा उनको भी नहीं मिला मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनने भी सिर के अंदर लटा बढ़ा ली चिड़िया ने घोंसला कर दिया उनके पास पक्का भेद नहीं था फिर कह दी कबीर साहब ने किसने मिला कह कबीर सुनो भाई साधु हरदम हाल हजूर कबीर साहब ने वो भेद दिया था करके जिन्होंने कबीर साहब से भेद ले लिया धर्मदास को एक को दिया था कबीर साहब ने भेद उसके बाद में उसको भी बंद कर दिया उसका भी गुल्ला ठोक दिया धर्मदास तो लाख दुआई सार भेद बाहर ना जाए फिर तो राधा स्वामी वाले आए हैं इन्होंने आकर के रुका दिया है हम लाए हुक्म हजूरी कबीर साहब ने तो कह दिया और स्वामी जी महाराज ने तो यूं कह दिया कि हम आए हैं लेकर के हम तो मालिक का नाम लेकर के हम खुद स्वामी महाराज आए और उन्होंने भेद दिया उस भेद को जिसने ले लिया वो उस मालिक से मिल गया यानी तो कितने कितने लटा बढ़ा ली कोई कहीं रुक गया कोई कहीं रुक गया उन्होंने सारा जीवन ऐसे लगा दिया तब तो उन्हें करा बहुत
अच्छी बात है, उनको अखाड़ा तो नहीं जा सकता, क्योंकि 2-4 मंजिल 5-7 मंजिल का जो भेद था उनके पास में, वहां तक वो पहुंचेंगे, आकर फिर जन्म मिलेगा तो फिर उनको मालिक मिल जाएगा, क्योंकि अधूरी मंजिल नहीं रह सकती। पर उसने दुख पाना पड़ता, फिर आगे फिर करना पड़ेगा, पहले जीवन खराब करा फिर आगे करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हमारे को संत महात्माओं के शरण में जाने से हमारा उद्धार हो जाता है। सत्संग तो बहन जी करेंगे, मैं तो इनकी दया से बोल लेता हूँ और आपका आशीर्वाद से भी मैं बोल लेता हूँ, क्योंकि संगत महाराज जी कहता संगत से भी बोला जाता, संगत सिर्फ संगत संत तो संगत से उभरता है और संगत साध से उभरती है। दोनों का एक दूसरे का सहारा होता जब उधर उभर सकता, नहीं तो उभर नहीं सकता। एकला साधु भी कुछ नहीं कर सकता, एकली संगत भी कुछ नहीं कर सकती। सत्संग तो बहन जी करेंगे, मैं तो आपकी थोड़ा सा बहन जी का हुक्म था, थोड़ा बोल लिया।